जय जोहार। हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। सबसे पहले खबर बिलासपुर से, जहां चाकूबाजी से सनसनी फैल गई। खमतरई मुरुम खदान में फिर से चाकू चले हैं। आपसी रंजिश के चलते दो युवकों पर जानलेवा हमला हुआ। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को सिम्स में भर्ती करवाया गया है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, न्यायधानी में चाकू से न्याय हो रहा है, विस्तार से जानकारी दें जरा। जी देखिए, ये पूरी घटना है खमतरई मुरुम खदान की है। सरकंडा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि कल कुछ युवक जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। इसी दौरान कुछ वहां पर युवकों के बीच कहा सुनी हुई बहसा बहसी हुई और जिसके बाद दो युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। जो घटना को अंजाम दिए वो तीनों आरोपी जो है फरार है। हालांकि पुलिस ने कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि सरकंडे इलाके में लगातार अभी जो है चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ी है। कहीं ना कहीं जो मर्डर की स्थिति है वो वहां पर बनी हुई है और जो पुलिस की पुलिसिंग व्यवस्था है उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल एक बड़ी घटना निकलकर सामने आई है। दोनों गंभीर हालत में है, अस्पताल में जो उनका इलाज चल रहा है। देखना होगा कि पूरे मामले पर पुलिस कब तक इन आरोपियों को गिरफ्तार करती है। बहुत धन्यवाद उमेश इस अपडेट के लिए। और राजनांदगांव में हुआ न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। पाटे कोहरा बैरियर के इंस्पेक्टर संतोष झा को हटा दिया गया है। पाटे कोहरा बैरियर में अवैध वसूली और मारपीट को लेकर ट्रक ड्राइवर्स ने जमकर हंगामा किया था। अवैध वसूली और मारपीट के आरोप इन्होंने लगाए थे। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। इसके बाद संतोष झा को रायपुर मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। अपर परिवहन आयुक्त ने ये कार्रवाई की है। राजनांदगांव से सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, खबर का बड़ा असर। जी ललित, निश्चित ही कह सकते हैं कि न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी और लगातार जो रात में वहां ड्राइवरों के द्वारा हंगामा किया जा रहा था और उनके द्वारा आरोप भी थे कि जबरन वसूली के आरोप लगाए जा रहे थे और पूरे मामले में काफी देर तक हंगामा चला और प्रशासनिक समझाइश के बाद पूरा मामला शांत हुआ था। और जिसके बाद परिवहन विभाग ने जो वहां इंस्पेक्टर जो पदस्थ थे संतोष झा, उसे हटा दिया है और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। ललित, चलिए, बहुत धन्यवाद राकेश इस अपडेट के लिए। इधर कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके में डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है। मुठभेड़ स्थल से हथियार मिलने की भी खबर है। कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़ कल दोपहर से यह सिलसिला शुरू हुआ है। डीआरजी और बीएसएफ की ये टीम है, जॉइंट ऑपरेशन। कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। एहतियातन जो सर्चिंग अभियान है वो आसपास के पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। हथियार भी बरामद हुए हैं, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। कांकेर से खेमनारायण शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधा कांकेर लिए चलेंगे। खेमनारायण, क्या कुछ अपडेट अब तक? जी ललित, आपको मैं बता दूं कि जिस क्षेत्र में ये मुठभेड़ जारी है वो काफी दुर्गम इलाका है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है और काफी अंदरूनी होने की वजह से जो है पुलिस अधिकारियों का जवानों से संपर्क नहीं हो रहा है। इसलिए जो है कई अपडेट जो है बाहर निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से वहां से खबर निकलकर सामने आई है तो मुठभेड़ कल 2 फरवरी को 12 बजे से जो शुरू हुई है कल शाम तक जारी रहा
और उस मुठभेड़ में जो है कुछ नक्सलियों के मारे जाने और कुछ नक्सलियों के घायल होने की संभावनाएं जो है पुलिस के अधिकारियों ने जताई है। और सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें एक नक्सली के मारे जाने की बात खबर निकल कर आई है, लेकिन अभी जो है इसकी किसी भी प्रकार से कोई आधिकारिक पुष्टि वहां से निकलकर सामने नहीं आ रही है। अभी भी जो जवान हैं उस क्षेत्र में सर्चिंग और गश्त अभियान चालू रखे हुए हैं और जैसे ही जब सर्च ऑपरेशन समाप्त होगा और जब जवान बाहर निकलेंगे उसके बाद जो है अधिकारी इसकी विस्तृत जानकारी देने की बात कह रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखें। इधर बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जवानों ने उसूर से 3 किलोमीटर दूर रास्ते पर 25 किलो का आईईडी बरामद किया। इसे जमीन से निकालने के लिए बाकायदा जेसीबी की मदद लेनी पड़ी और फिर मौके पर ही बम को आईईडी को ब्लास्ट कर नष्ट भी कर दिया गया। यह आईईडी जवानों को निशाना बनाने के इरादे से प्लांट की गई थी। आम लोग भी इसकी चपेट में आ सकते थे। इधर शनिवार को बीजापुर मुठभेड़ में ढेर 8 नक्सलियों की शिनाख्त हो गई है। मुठभेड़ में गंगालूर एरिया कंपनी का एसीएम मार गिराया गया है। नक्सली कमलेश नीलकंठ पर 5 लाख का इनाम घोषित था। मारे गए 2 नक्सलियों पर 3-3 लाख और 5 नक्सलियों पर 1-1 लाख का इनाम था। नक्सलियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे। आपको बता दें तोड़का इलाके में मुठभेड़ हुई थी। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी आज घोषणा पत्र जारी करेगी। रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में यह घोषणा पत्र जारी होगा। नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी, घोषणा पत्र समिति के संयोजक और समिति के सदस्य इस दौरान मौजूद रहेंगे। आज शाम 4 बजे बीजेपी घोषणा पत्र जारी करेगी। और सीधा रायपुर लिए चलेंगे। सहयोगी तनु इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, घोषणा पत्र आज जारी किया जाएगा, क्या कुछ खास हो सकता है? क्या इससे जुड़ा अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जो है वो तैयार हो चुका है और आज शाम 4 बजे बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जो है वो जारी कर देगी। और इससे पहले 12 बजे जो है भाजपा का घोषणा पत्र आने वाला था, लेकिन बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ी कलाकार के निधन की वजह से इसके समय में जो है बदलाव किया गया, जिसके बाद आज शाम बजे जो है शाम 4 बजे बीजेपी का मैनिफेस्टो है वो आएगा। इसके साथ ही बीते सैटरडे को भी बीजेपी ने मैनिफेस्टो को लेकर अहम बैठक की थी और इस बैठक में जो घोषणा पत्र है उसको अंतिम स्वरूप दिया गया था, जिसके बाद बीते दिनों प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने भी इसको लेकर संभाग लेवल पर एक बैठक की थी और लगातार इससे पहले भी अपने घोषणा पत्र को तैयार करने से पहले बीजेपी ने आमजन से सुझाव मांगे थे और इस सुझाव के लिए बीजेपी ने व्हाट्सएप नंबर, क्यूआर कोड और ईमेल भी जो है जारी किए थे और कहा जा रहा है कि करीब 3000 से ज्यादा लोगों ने इस पे अपना सुझाव दिया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में शहर के डेवलपमेंट को जो है वो प्रायोरिटी दी जा सकती है। इसके साथ में ही जो पिछले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जो कार्य अधूरे रहे हैं उन कार्यों को पूरा करने का काम जो है वो किया जा सकता है। इसके साथ ही नए प्रस्तावों को भी शामिल किया जा सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो बेसिक नीड है आमजन की, चाहे सफाई की हम बात करें, स्वच्छता की हम बात करें या यातायात की हम बात करें, जल हो गया या आवास हो गया या जो डिजिटल काम है, इन सभी को जो है बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर सकती है। और सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई कि सब जानना चाहते हैं कि आखिर बीजेपी के मैनिफेस्टो में शहरी मतदाताओं के लिए क्या कुछ वादे किए जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद तनु आपका इस पूरे अपडेट के लिए। वैसे पूरे अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, निकाय की बात कर ली जाए, 23 जगह ऐसी हैं, तकरीबन 23 जगह, जहां भाजपा निर्विरोध जीत की तरफ है। इधर निकाय चुनाव के घोषणा पत्र को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि आम जनता का ये ट्रंप कार्ड है।
घोषणा पत्र में विशेष योजनाएं शामिल की जाएंगी। डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा ने यह भी कहा कि जिनको वोट बैंक की चिंता होती है वो घुसपैठ करवाते हैं। प्रदेश सरकार ऐसे घुसपैठियों की चिंता कर रही है। डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, जितने भी पहचान छिपाकर रह रहे हैं उन सब की जांच की जाएगी। सारे ट्रम्प कार्ड हम जनता की सेवा को ही मानते हैं भैया, और जनता की सेवा हमारा ट्रम्प कार्ड है। शेष कुछ विशेष योजनाएं जो होंगी वो कल आपको पता। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि जिनको अपने वोट बैंक बढ़ाते होने होते हैं वो घुसपैठ करवाते हैं, और जिनके वोट बैंक होते हैं वो इस सब चीजों पर चिंता करते हैं। हमको बहुत स्पष्टता है। अरे आपको ध्यान है भैया पिछली सरकार ने किया क्या है? बहुत स्पष्टता के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि ये जितने भी लोग होंगे सबकी जांच की जाएगी। दुर्ग से सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, बड़ा बयान, जांच की जाएगी और कांग्रेस पर भी बड़ा हमला, अब सियासत और गरमाएगी। मिथिलेश। जी बिल्कुल ठीक कहा। एक बड़ा बयान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दिया कि उन्होंने सीधा सीधा ये आरोप लगाया कि जो घुसपैठ जो है करवाते थे वो कांग्रेस के लोग ही करवाते थे, क्योंकि उनको वोट बैंक की चिंता होती है, और जिनको वोट बैंक की चिंता नहीं होती वो इस सब बातों पे ध्यान नहीं देते। उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी इस तरह से घुसपैठिया आके रह रहा है, जो अपनी पहचान छुपा कर रह रहा है यहाँ पर, उनके खिलाफ में पहले भी कार्रवाई की गई है, आगे भी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में जो काफी गंभीर सरकार है, और सरकार जिस तरह से आगे जो समय में जो भी स्थितियां बनेगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उनको वोट बैंक की चिंता नहीं है। इसी तरह से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने यह भी कहा कि आम जनता ही उनका ट्रम्प कार्ड होती है, और आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में आम जनता के ही हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाएगी, और जल्द ही उसकी घोषणा भी की जाएगी। काफी कुछ खास रहेगा, काफी कुछ योजनाएं भी रहेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन उन्होंने ये बताया नहीं है कि किस तरह की योजनाएं होगी, किस तरह के घोषणा पत्र में होगा। उन्होंने कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा है, और उसके बाद में ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या होता है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद मिथिलेश आपका इस तमाम अपडेट के लिए। सहयोगी मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। नगरीय निकाय चुनाव में टक्कर का मुकाबला होगा, यह कहना है पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का। उन्होंने कहा कि पहले की स्थिति को दोहराने की कोशिश रहेगी। कांग्रेस ने अच्छे प्रत्याशी उतारे हैं। 10 सीटों में से 9 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। उनका कहना है कि इस बार भी लगभग यही स्थिति रहेगी। झीरम घाटी की घटना में सम्मिलित जो लड़का था, आज उसको कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया है। दुर्ग में अच्छा प्रत्याशी हैं, यहां आपके रायपुर में बहुत अच्छी प्रत्याशी हैं, रायगढ़ में जो थे उनको रिपीट कर रहे हैं, बिलासपुर में जिनको टिकट दिया है, कांग्रेस के अच्छे चांसेस हैं। टक्कर है कई जगह टक्कर है। कांग्रेस ने अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं, तो सभी जगह मेरे ख्याल से। बॉलीवुड कलाकार राजेश अवस्थी का निधन हो गया। छत्तीसगढ़िया फिल्म कलाकार और बीजेपी के नेता राजेश अवस्थी नगरीय निकाय के चुनाव प्रचार में गरियाबंद गए हुए थे और उसी दौरान उनका निधन हो गया। निधन की खबर के बाद पूरे जिले में शोक की लहर है। बीजेपी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक रहे हैं राजेश अवस्थी। राजेश अवस्थी के निधन पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। राजेश अवस्थी फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। बॉलीवुड के फेमस कलाकार, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। जब रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार होगा। और गरियाबंद से सहयोगी शेख इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख इमरान, बेहद दुखद प्रचार के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। जी ललित, देखिए छत्तीसगढ़ के लिए बेहद दुखद एक खबर है, क्योंकि बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, सुपरस्टार थे राजेश अवस्थी। इन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। टूरा चाय वाला के नाम से फेमस हुए। मैं तू, परशुराम, मैं दे दे, मैं ले ले, मैं आरू बाबू जैसे सुपरहिट फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया और ये डायरेक्टर भी थे। जब ये कलाकार जो राजेश अवस्थी गरियाबंद नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार के लिए आए थे, उसी दौरान बताया जा रहा है कि सीने में दर्द उठा। दर्द उठने से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी और उनकी डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत हो गई।
पहला कारण तो बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से इनकी मौत हुई है। हालांकि तो पीएम रिपोर्ट के बाद असल कारण स्पष्ट होगा। और यहाँ पोस्टमार्टम के बाद राजेश अवस्थी के शव को रायपुर ले जाया गया है। वहाँ देवेंद्र नगर के मुक्तिधाम में इनका अंतिम संस्कार होना है। पूरा शोक का लहर दौड़ उठा है। राजेश अवस्थी के निधन पर सीएम विष्णुदेव साय, मंत्री, विधायक और भाजपा पार्टी के नेताओं ने शोक जताया है। ये फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बॉलीवुड के फेमस कलाकार, प्रोड्यूसर के नाम से ये काफी जाने जाते रहे हैं। और विष्णुदेव साय जी का ये कहना है कि ये कलाकार ऊर्जावान एक कलाकार थे जो पार्टी में जुड़कर पार्टी को काफी आगे बढ़ाया है। ऐसे ऊर्जावान कलाकार की वजह से छत्तीसगढ़ का नाम भी काफी ज्यादा रोशन हुआ है। इनके निधन पर न केवल दरिया भर में बल्कि इनके जो प्रशंसक है, इनके जो चाहने वाले हैं, इनके बीच शोक की लहर दौड़ पड़ी है। अचानक हुई मौत से कई लोगों को गहरा दुख भी पहुंचा हुआ है क्योंकि ये कलाकार सबसे जुड़े हुए थे। राजेश अवस्थी एक युवा कलाकार थे और इनका जाना कहीं न कहीं बॉलीवुड के लिए एक बड़ा क्षति माना जा रहा है। निश्चित तौर पर प्रदेश में एक शोक की लहर है और सभी इनके मौत पर दुख जता रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ी क्षति हुई है। और सभी को इसका ये कहना है कि बॉलीवुड और राजेश अवस्थी हर किसी के दिलों में वो जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे, लेकिन उन्हें सब विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज उन्हें पीएम के बाद गरियाबंद से रायपुर उनके शव को ले जाया गया है और वहां उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। जी ललित। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका शेख इमरान इस पूरे अपडेट के लिए। अंबिकापुर में नर्सिंग की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। अंबिकापुर के केदारपुर मोहल्ले में किराए के मकान में यह छात्रा रहती थी। रेवापुर गांव के आश्रित ग्राम लवाई डीह ये छात्रा बताई जा रही है। आत्महत्या की वजह साफ नहीं है। कोतवाली थाना इलाके के केदारपुर की यह घटना है। दुर्ग में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 20 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। 20% मुनाफा दिलाने का लालच देकर पीड़ित को ठगा गया। मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है। वैशाली नगर थाना इलाके का यह मामला है। वैशाली नगर थाना पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। पेंड्रा में प्रशासन की पोल खोलने वाली हकीकत सामने आई है। यहां गांव में न सड़क है, न आंगनवाड़ी, गांव में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। विशेष पिछड़ी जनजाति धनुहार यहां पर रहती है। स्वास्थ्य सुविधाएं भी इन्हें नहीं मिल रही। गर्भवती महिलाओं के लिए न टीकाकरण की व्यवस्था है, न पोषण खाना है उनके लिए, पोषक आहार है। सड़क नहीं है तो बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे। समस्याओं से वो गुजरते हैं। क्या नाम है बाबा? संतराम। तुम्हारे यहाँ सड़क है? नहीं है। आंगनबाड़ी भी नहीं है? नहीं है। तो बच्चे मन का पढ़े का कहाँ भेजा था? कहाँ भेजी? घरे मरा थे और नहीं है आंगनबाड़ी तो कहाँ से भेजी? ना रोड है, पानी की व्यवस्था। तो सड़क नहीं है, अस्पताल जाना है, इमरजेंसी में कहीं जाना है तो कैसे जाता? अरे अब कैसे की बताई रेंग से जाता। यहाँ तो जंगल भी पड़ा थे। जंगल भी, बाघ भालू सब यहाँ है। सब चीज के डर के बीच तुम लोग जाए का पड़ा थे। कहाँ जाएंगे? रेंगते जाते हैं जंगल के बीच से। हाँ, जंगल के बीच से। यहाँ पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो सकती क्योंकि आंगनबाड़ी नहीं है। यहाँ स्कूल का व्यवस्था भी दूर है। हाँ। अच्छा, यहाँ सड़क नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, पढ़ाई करने बच्चे कहाँ जाते हैं? घर में रहते हैं। घरे में रहते हो। तुम कितना पढ़े हो? 7वीं। पढ़ाई काहे को छोड़ दिए? रात का आते हैं तो सड़क नहीं है। सड़क नहीं है। यहाँ डर के बीच आपको आना पड़ता होगा गांव तक। और आंगनबाड़ी नहीं है, बच्चे कहाँ जाते हैं? यहाँ घर में रहते हैं। घर ही में रहते हैं। सड़क भी नहीं है। सड़क भी नहीं। आप देख सकते हैं किस तरह से इस गांव की व्यवस्था है। यह गांव है मरवाही जनपद के नाका पंचायत का टिपका पानी गांव। देखने वाली बात होगी कि प्रशासन किस तरह से संज्ञान में लेता है और इस गांव के लिए कुछ करता है। मनेन्द्रगढ़ में रेत माफिया की दबंगई खत्म करके प्रशासन ने एक मिसाल कायम की है। केल्हारी के बिछिया टोला में केवाई नदी से पिछले 1 साल से अवैध रेत खनन हो रहा था। जागरूक ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रशासन ने अवैध रेत खनन पर रोक लगा दी। केवाई नदी में रेत खनन के लिए कानूनी रूप से प्रशासनिक मंजूरी दी गई।
इससे एक महीने में रॉयल्टी के रूप में 31 लाख की राशि ग्राम पंचायत को मिली। इससे 50 से ज्यादा ग्रामीणों को रोजगार मिला। ग्रामीणों को रोजाना 300 से 400 तक की मजदूरी भी मिल रही है। तो आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? हाँ, हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ से हमारा जीवन अर्पण चल रहा है। बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। 100-150 आदमी डेली काम कर रहे हैं सर यहाँ। तो पंचायत में क्या इसके रॉयल्टी भी जमा हो रही है? 31 लाख रुपया आ चुका है सर रॉयल्टी का भी। तो वो गांव का विकास ही होगा उसमें। तो सब गांव वाले खुश भी हैं इसमें। रोजगार मिल रहा है? जी, रोजगार मिल रहा है सर। इस वक्त मैं किल्हारी के बिछिया टोला मौजूद हूं और यहाँ की जो जीवनदायिनी नदी है केवई नदी, यहाँ पे लगातार रेत उत्खनन को लेकर के बात सामने आ रही थी। न्यूज 18 टीम ग्राउंड जीरो पहुंची है। आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत बिछिया टोला है और यहाँ रेत खदान जो है ये स्वीकृत हुआ है। केवई नदी है और ये 5 वर्षों के लिए स्वीकृत हुआ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यही जो है रेत उत्खनन यहीं से होता था, जो कि अब स्वीकृत हो चुका है। कहीं ना कहीं गांव वाले को जो है यहाँ पे रोजगार और स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा संख्या में जो है यहाँ पे रोजाना काम कर रहे हैं। यही ये जो रेत है जो लगातार यहाँ से निकल रही थी, जो जिसको लेकर लगातार जो है राजनीति सामने आ रही थी और लगातार जो है कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे रेत उत्खनन होने से ग्रामीणों में आक्रोश था और अवैध उत्खनन का जो हो रहा था जिसको लेकर लगातार आक्रोश हो रहा था। अब जो है कहीं ना कहीं जो मवई नदी जो है यहाँ पे ये जो है स्वीकृत हो चुका है उत्खनन के लिए। कहीं ना कहीं गांव वाले को रोजगार मिला, साथ ही जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में जो स्थानीय जो ग्रामीण है यहाँ पे बना रहे उनको काफी ज्यादा जो फायदा मिलेगा। ऐसे में केवई नदी का जो ये स्वीकृति है कहीं ना गाँव में स्वीकृति हुई है और गाँव में स्वीकृति होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। रायपुर में पीडब्ल्यूडी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नाली पुल आधा निर्माण कर छोड़ दिया गया। निर्माणाधीन नाली और पाइप पुल की चपेट में आकर लोग घायल हो रहे हैं। पाइप के पुल में इतना गैप है कि लोग इसमें फंस जा रहे हैं, उनके पैर में चोट आ रही है। इतना ही नहीं, जानवर भी इस नाली के गैप में फंसकर जख्मी हो रहे हैं। इसे लेकर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की थाने में शिकायत भी की गई है। और अब टॉप 20।